मिले हुए वचनों से आप मेरी बुद्धि को भ्रम में डाल रहे हैं। निश्चय करके मुझे बतलाइए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त होऊं। श्री कृष्ण जी बोले, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले समझा चुका हूँ कि इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा कही है। एक तो संख्या वालों का ज्ञान योग और दूसरा योगियों का कर्म योग। कर्म का प्रारंभ न करने से ही कोई निष्कर्म नहीं कहलाता और कर्मों का त्याग करके संन्यास करने से ही किसी को सिद्धि नहीं मिल जाती। मनुष्य क्षण भर भी कर्म किए बगैर नहीं रह सकता। प्रकृति के गुण ही सब मनुष्यों को कुछ ना कुछ कर्म करने में लगाते हैं। जो अज्ञानी कर्मेंद्रियों को रोककर आत्मचिंतन करने के बहाने विषयों की चिंता करता है, वह पाखंडी मिथ्याचारी कहलाता है। हे अर्जुन, जो इंद्रियों को मन से दमन कर और विषयों में प्रवृत्ति न होने देकर उनसे कार्य लेता है, वह कर्मयोग का अभ्यास कहलाता है और श्रेष्ठ कहलाता है। अपने धर्म के अनुसार नियमित कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने से कर्म को करना अच्छा है। बिना कर्म किए तुम्हारे शरीर का निर्वाह नहीं हो सकता। हे कौन्तेय, यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों को छोड़कर जितने कर्म हैं उनके करने से मनुष्य को बंधन होता है। अतएव तुम फल की इच्छा त्याग कर यज्ञ के लिए कर्म करो। सृष्टि के आरंभ काल में ब्रह्मा जी ने यज्ञ सहित उत्पन्न कर प्रजा से कहा था कि यज्ञादि कर्म करके वृद्धि को प्राप्त होंगे। यही सब कर्म तुम्हारे निमित्त कामधेनु होवेंगे। इस यज्ञ से तुम देवताओं को संतुष्ट करते रहो और देवता भी तुमको संतुष्ट करेंगे। इस प्रकार परस्पर बर्ताव करते हुए तुम और देवता कल्याण को प्राप्त होवेंगे। यज्ञ आदि कर्मों से प्रसन्न होकर देवता तुमको इच्छित सुख की सामग्रियां देंगे, परंतु उनके दिए हुए दान को जो बिना उनका भोग लगाए ग्रहण करता है वह चोर है। पंच महायज्ञ करके जो शेष बचा हुआ भोग ग्रहण करते हैं वे सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो अपने निमित्त ही अन्न पकाते हैं वे पापी पुरुष पाप को ही भक्षण करते हैं। अन्न से ही प्राणियों की उत्पत्ति होती है। अन्न मेघ से उत्पन्न होता है। मेघ यज्ञ द्वारा जल बरसता है और यज्ञ की उत्पत्ति कर्म से होती है। कर्म की उत्पत्ति ब्रह्म से हुई है और ब्रह्म अक्षर परमात्मा से। इस कारण सदा सब पदार्थों में रहने वाला जो ब्रह्म है वह सब यज्ञों में प्रस्तुत है। हे पार्थ, इस प्रकार चलाए हुए कर्म के चक्र के अनुसार जो नहीं चलता है वह पापमय है। जो पुरुष आत्मा में ही रत रहता है और आत्मानंद अनुभव से तृप्त रहता है उसे कुछ भी कार्य शेष नहीं। वह कोई कर्म करे या न करे उसको कोई प्रयोजन अथवा लाभ नहीं है और किसी प्राणी से अपना लाभ करने की भी उसे कोई आवश्यकता नहीं। इसलिए तुम भी फल की प्राप्ति इच्छा त्याग कर कर्तव्य पालन करते रहो, क्योंकि फल की इच्छा को त्याग कर्म करने वाला पुरुष मोक्ष को प्राप्त होता है। राजा जनक आदि ने भी कर्म सिद्धि पाई है। इसी प्रकार तथा लोक संग्रह को देखते हुए भी तुमको कर्म करना उचित है। श्रेष्ठ पुरुष जिस जिस कर्म का आचरण करता है दूसरे मनुष्य उसी मार्ग पर चलते हैं, और वह जिनको प्रामाणिक मानता है उसी के अनुसार सब उत्तम मानते हैं।